क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है। 3 सेंटीमीटर व्यास के एक शीशे के गोले को गलाकर 3 छोटे गोले ढाले जाते हैं। इनमें से 2 गोले के व्यास 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो तीसरे गोले का व्यास कितना होगा। अब जैसे एक गोला है जिसका व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर, अब इसी को पिघला करके 3 गोले बना दिए गए। अब जिसमें से एक का व्यास जो है 1.5 सेंटीमीटर है, दूसरे का व्यास है 2 सेंटीमीटर, तीसरे का व्यास डी मान लीजिए, स्मॉल डी। तो गोले का आयतन जो हो जाएगा आप 3 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। तो आर दैट इज 3/2 का होल क्यूब। इसी तरह से ये हो जाएगा 4/3 पाई। आर कितना है 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। 3 त्रिज्या है, व्यास है, तो इसको त्रिज्या बनाएंगे तो क्या आएंगे 3/2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3/4 हो जाएगा। 3/4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, व्यास है 2 तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, डी व्यास है 2 रखेंगे का क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई लेफ्ट साइड राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 पाई आप कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 27/8 बराबर, ये हो गया 27/64 प्लस 1 प्लस डी क्यूब बाय 8। इस पूरी वैल्यू को इधर ले आए अगर हम तो ये हो जाएगा 64 एलसीएम, 7 8 56, 5 8 2 16, 5 21 216 माइनस 27 इधर आ जाएगा 27 माइनस 64 बराबर डी क्यूब बाय 8। ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये वैल्यू है 216 माइनस 74 11 1 729, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 1 125, ये हो जाएगा 125 अपॉन 8, चाहे तो 64 में 8 कैंसिल कर दीजिए, तो अपॉन 8 बराबर डी क्यूब के। और आपको पता है ये 5 और 2 का क्यूब है, तो इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा दैट इज 5/2 सेंटीमीटर, तो जो कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। और व्यास d निकालना था आपको, तो कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक लंबवृत्तीय शंकु के 9 मीटर ऊंचे रूप के तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है, उसके अंदर वायु का आयतन कितना होगा। शंकु है, हाइट जो है इसकी 9 हो गई, और इसका r अगर हम त्रिज्या ले लें तो 2πr, ये जो है 44 के बराबर दिया है, तो 2πr पाई जिसको बराबर हो जाएगा 40, तो इसलिए 2 टाइम 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। r की वैल्यू हो गई। अब जब r की वैल्यू ये होगी तो r आपको पता है, लंबवत ऊंचाई पता है, तो अब आप आयतन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई r² h
तो 1/3 पाई दैट इज 22/7 इंटू r स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर इंटू h ऊंचाई जो कि है 9। 7 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 3 टाइम्स, तो ये हो गया 154 इंटू 3 मीटर क्यूब। तो 4 3 is 12, 1 16 1 4 462 मीटर क्यूब। तो 462 मीटर क्यूब जो है ये आपका आयतन हो जाएगा जो एंड में होगा। नेक्स्ट देखिए, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के एक समान आधार हैं तथा ऊंचाइयां भी समान हैं। एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। सबका व्यास जो है, सबका आधार बराबर है, इसलिए सबकी त्रिज्या बराबर होगी। सबकी ऊंचाई भी कह रहा है बराबर है, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया है, आधार समान है। आधार समान होने का मतलब जो बेस है पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर सेम है, आर की वैल्यू सेम है, ऊंचाई सेम है, क्योंकि अर्धगोले की ऊंचाई क्या होगी, आर ही होगी, इसलिए इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, इसलिए इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तीनों की ऊंचाई आर हो गई। अब ये कह रहा है इनका आयतन V1 is to V2 is to V3। तो पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच भी आर है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू भी r है। और अगर हम बेलन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर और h की ऊंचाई भी r है। तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब कैंसिल कर, ये हो जाएगा 1/3 is to 2/3 is to 1/1। 3 एलसीएम ले लिया, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 is to 2 is to 3, ये रेशियो हो जाएगा। तो 1 is to 2 is to 3, ये आपका आंसर आ जाएगा बी। अब जैसे कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और उसकी ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं होता है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए आयतन जो है वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है, पाई आर स्क्वायर एच पे, इसके मतलब पाई आर आर एच पे। अब क्योंकि पाई बदल नहीं रहा है, एच बदल नहीं रहा है, तो सिर्फ आर में चेंज आ रहा है। तो v की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है, r और r पर। जब कोई एक वैल्यू दो वैल्यूज पर डिपेंड करता है उसको कैसे निकालते हैं, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो प्लस माइनस आर प्लस माइनस एक्स वाई दोनों की जगह आर आर आ जाएगा, प्लस माइनस आर आर अपॉन 100 का परसेंट, ये फॉर्मूला हो जाएगा कि जो आयतन है ये 2r पर डिपेंड करता है, r पे। तो एक्स वाई की जगह इसको रख दीजिए। 20% ये बढ़ रहा है तो 20% ये प्लस 20% ये प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100%, ये हो गया 0 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 44%। तो इसलिए उसके आयतन में वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 44 की वृद्धि हो जाएगी।
इसी तरह देखिए दिया है, यदि एक गोले दुगनी हो जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। सरफेस एरिया गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब सरफेस एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, और 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, ये बदलेगी नहीं, तो बदलेगी क्या आर और आर। तो सरफेस एरिया किस पर डिपेंडेंट है आर और आर पर। तो अब ये कह रहा है कि सरफेस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 में आर आर रख दीजिए, तो प्लस माइनस आर प्लस माइनस आर प्लस माइनस आर आर अपॉन 100%। अब यहां पर ये कह रहा है कि त्रिज्या को दोगुना कर दिया। दोगुना करने का मतलब 100% की वृद्धि, इंक्रीज हो रहा है 100%। तो इसलिए यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100%। 100 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 300%। इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए दिया है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो अब आयतन की बात आ रही है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो V बराबर 4/3 पाई आर इंटू आर इंटू आर। तो इसका मतलब 4/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, ये नहीं बदलेगी। चेंज किससे में आएगा आर 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 में। तो आर 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 में जो चेंज आएगा वही आयतन में चेंज लाएगा। तो प्लस जब कोई एक वैल्यू की तीन वैल्यूज पर डिपेंड है तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड वाला फॉर्मूला लगा दें। तो प्लस माइनस एक्स की जगह प्लस माइनस आर प्लस माइनस वाई आर प्लस माइनस जेड आर, फिर दो को मल्टीप्लाई कर दिए एक्स वाई आर आर वाई जेड आर आर जेड एक्स आर आर अपॉन 100, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें प्लस माइनस आर 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 अपॉन 10,000%। बस ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी को सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखेंगे तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये हो जाता है 3r प्लस 3r स्क्वायर अपॉन 100, चाहे तो ऐसा याद कर लीजिए, प्लस r क्यूब अपॉन 10,000%। इसी को शॉर्ट में चाहे ऐसे याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला डेराइव किया गया और ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। इस स्फीयर के रेडियस को डबल किया जा रहा है। डबल करने का मतलब क्या हुआ 100% वृद्धि, 100% इंक्रीज। इसका मतलब आर की वैल्यू 100% बढ़ाई जा रही है इंटू 100 प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 100 का क्यूब, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 10,000%। अब इसमें देखिए 100 ये कैंसिल हो जाएगा, 20 20 ये 20 20 ये, तो ये हो गया 300 300, तो ये कितना हो जाएगा 700%। वृद्धि होगी आयतन में, वो कितनी हो जाएगी 700% की हो जाएगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाए। शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो देखिए शंकु की बात अगर हम करें कोण की, तो आर अगर इसकी त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, तो आयतन का फॉर्मूला देख लीजिए कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, ये बदलेगी नहीं। बदलेगा क्या सिर्फ एच, v की वैल्यू एच पर डिपेंडेंट है, तो v में होने वाला परिवर्तन क्या है r में होने वाले परिवर्तन के बराबर है।
तो जितना परसेंट h बढ़ेगा उतना ही परसेंट v भी बढ़ेगा, क्योंकि r की वैल्यू तो कांस्टेंट है, h की वैल्यू, सॉरी ये h है, क्योंकि ऊंचाई से संबंधित है, त्रिज्या तो फिक्स है, त्रिज्या में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब h ऊंचाई क्या कह रहा है, इसको डबल कर दिया गया, डबल करने का मतलब क्या हुआ, 100% की वृद्धि कर दी गई। तो h अगर 100% बढ़ रहा है तो आयतन भी क्या होगा, 100% ही बढ़ेगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है और ऊंचाई आधी, पहले के आयतन नए आयतन का अनुपात क्या है। इसको चाहे तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, V1 और V2। बेलन की ऊंचाई क्या है, पाई r स्क्वायर h, ये आयतन होता है। अब ये कह रहा है बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी गई, तो पाई 2r कर दीजिए, 2r का स्क्वायर, और ऊंचाई आधी कर दी जाती है, ऊंचाई जितनी है उसको हाफ कर दीजिए। अब इसी दोनों का आयतन निकालना है, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h अपॉन पाई इंटू 4r इंटू h बाय 2। तो 2 चाहे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h अपॉन 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 2 बचा, 2 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 1/2। इसलिए V1 V2 का अनुपात 1/2 आ रहा है, इसलिए V1:2, V2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो 1:2 का रेशियो, इसके मतलब C वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 17.32 मीटर है, इस कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, किसी भी कमरा है, घनाकार कमरा है, घनाकार कमरे में रखी जाने वाली छड़ ये विकर्ण के बराबर होगी, और ये डायगोनल क्या होता है, √3a। तो जो विकर्ण होता है यही सबसे लंबी छड़ कहा जाता है, √3a, और यही √3a बराबर दिया हुआ है 17.32 मीटर के। √3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1.732 होता है, a बराबर 17.32, तो 1.732 इसमें 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू 10 आ गई। जब a की वैल्यू आ गई, अब आप इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, दैट इज a क्यूब, दैट इज 10 क्यूब मीटर में, मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब। तो 1000 मीटर क्यूब ये जो है आपके आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, 2 सेंटीमीटर भुजा का लकड़ी का एक घन है, यदि इसमें से अधिकतम आयतन का एक बेलन काटा जाए तो शेष बची हुई लकड़ी का आयतन कितना होगा। अब एक लकड़ी का घन है, अधिकतम आयतन का एक बेलन काटा जाए, अब ये घन है, अब बेलन काटा जाएगा तो इसकी जो व्यास होगा वो इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा। ये इसके जो व्यास होगा बेलन का, बेलन कुछ ऐसा होगा, तो बेलन की ऊंचाई घन के भुजा के बराबर हो जाएगी और इसका जो व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा।
तो ये जो है आपके काट के निकाल दिया जाता है। तो अगर हम इसको, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ये भी है, 2 सेंटीमीटर ये भी है, इसका मतलब इसका व्यास जो है डायमीटर, ये डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है h वो भी 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम घन में से बेलन काट के निकाल देंगे तो आयतन कितना बचेगा ये निकालना है। तो घन का आयतन दैट इज 2 का क्यूब माइनस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर तो व्यास है, व्यास अगर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर इंटू h2, ये हो गया। तो ये हो गया 8 माइनस 22/7 इंटू 2, 7 एलसीएम ले लीजिए, 7 8 is 56 माइनस 44, तो ये हो गया 12/7। तो 12/7 सेंटीमीटर क्यूब ये आपके आयतन हो जाएगा, तो इसलिए डी वाला इसका आयतन होगा। नेक्स्ट है देखिए, एक घन के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई और एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल घन के किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल से दोगुना है कि विकर्ण की लंबाई में क्या अनुपात है। अब देखिए एक घन है, घन का विकर्ण की लंबाई, अगर इसकी भुजा हम a मान लें तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, डायगोनल जो है √3a होता है, √3a के बराबर इसकी विकर्ण हो जाएगा। तो एक घन के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई और वर्ग जिसका क्षेत्रफल घन के किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल से दोगुना है। तो एक भी पृष्ठ की अगर हम क्षेत्रफल देखें तो यह है a स्क्वायर, तो जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हुआ। इसकी भुजा को अगर हम b मान लें तो इसका मतलब जो इसका क्षेत्रफल है b स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया 2a स्क्वायर के बराबर, इसलिए b बराबर क्या हो गया √2a, √2a b की वैल्यू है, जबकि इसके विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा √2b। घन का विकर्ण d1, अगर हमने इसको कहा, ये इसको d1 मान लीजिए, इसको d2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा √1 और d2 का अनुपात, तो ये हो जाएगा √3a, ये तो घन का हो गया। और जो इस वर्गाकार भाग है जो कि इसके किसी भी क्षेत्र का 2 गुना क्षेत्रफल है, 2 गुना क्षेत्रफल, अगर ये a स्क्वायर है तो हमने 2a स्क्वायर इसका कर दिया, 2a स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या है b इंटू बी, b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, इसका मतलब b √2a है, √2a ये है, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी विकर्ण की, तो 2 इंटू बी। अब b की वैल्यू आप a के पदों में निकाल चुके हैं, ये इसलिए √3a is to √2 इंटू बी की जगह √2a, तो a कैंसिल हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, तो इसलिए √3 इंटू 2 वैल्यू हो जाएगी, तो √3:2 ये आपका आंसर होगा बी वाला। तो इस तरह से हम लोग विकर्ण के, दोनों भी विकर्ण के आयतनों को निकाल सकते हैं। 66 घन सेंटीमीटर चाकर 1 मिलीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया, तार की लंबाई कितनी होगी। अब आयतन दिया है इसका और इसको पिघला करके एक तार बनाया जा रहा है,
तार की जो लंबाई है वो निकालना है, जबकि व्यास डायमीटर, इसका डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर। और इसको आपको किसमें, मीटर में रखना है। तो इसके मतलब अगर हम मीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, और सेंटीमीटर को जब मीटर में डिवाइड करेंगे तो 100 से, तो इसके मतलब 1000 से डिवाइड कर दें, ये क्या हो जाएगा, मीटर में, ये डायमीटर है। और अगर हम रेडियस की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दें, 1/2000 मीटर हो जाएगा, आधा हो गया 1/1000 का। तो इसकी त्रिज्या हो गई। अब मीटर में ही इसकी लेंथ निकालना है, जबकि जो ये आयतन दिया है ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो एक काम करें, पहले हम तार की लंबाई सेंटीमीटर में निकाल लें, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है आयतन, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लें, मीटर में हटा दीजिए। तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 1/20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में रेडियस है अभी। तो इसका आयतन, जो चांदी का आयतन है, वो जो है आपके, जो कि 66 सेंटीमीटर क्यूब है, वो किसके बराबर होगा, तार का आयतन। ये है 66 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में आ रहा है। और तार का आयतन कैसे आएगा, πr² इंटू एल लेंथ। अभी ये एल सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि सारी चीज सेंटीमीटर में है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है, ये हमने सेंटीमीटर में रखा, तो एल भी क्या निकलेगा, सेंटीमीटर में ही निकलेगा। तो 66 बराबर 22/7 इंटू 1/400 इंटू एल। 22 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो इसलिए एल बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 से 21 इंटू 400 सेंटीमीटर। तो अब इसमें सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि आंसर हमें मीटर में देना है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे, 21 इंटू 400 को 100 से डिवाइड कर लें, तो ये मीटर में आ जाएगा। 20 20 कैंसिल कर दिए, 21 इंटू 4, ये हो जाएगा 84 मीटर। तो तार की लंबाई जो हो जाएगी 84 मीटर हो जाएगी, 84 मीटर। सी वाला ये रहेगा। नेक्स्ट है, एक कमरे की चारों दीवारों पर पुताई का खर्च 900 रुपए आता है। एक हॉल जिसकी विमाएं इसके कमरे की 4 गुनी है, तो चारों दीवारों पर उसी दर से पुताई करने का क्या खर्च आएगा। कमरे की पहले हम 4 दीवारों को देख लें। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2HL+B, 4 दीवारों का। जैसे हमने आपको बताया था, 2 दीवार, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ये दीवार चौड़ाई है, ब्रेथ इंटू हाइट, पीछे वाली दीवार ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2BH 2LH दोनों को ऐड कर दिए, 2H कॉमन निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2H इंटू L+B, ये फॉर्मूला है। ये इसका आयतन है, क्षेत्रफल है, एरिया ए मान लीजिए, ठीक है। अब इसी में अगर हम देखें, अब देखिए हॉल का निकालना है।
हॉल जिसकी विमाएं इसके कमरे की 4 गुनी है, तो हॉल की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 गुनी होने का मतलब 2 इंटू 4h इंटू 4l प्लस 4b। लंबाई भी 4 गुनी है, चौड़ाई भी 4 गुनी है और ऊंचाई भी 4 गुनी है। तो 4 4 ये कॉमन निकल आएगा और 4 4 तो 16 हो जाएगा। तो 16 इंटू 2HL प्लस बी, और 2HL प्लस बी को हमने क्या माना, A, तो ये इसकी जगह भी रख सकते हैं, तो 16A। तो अब यहां पर ये आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं कि A क्षेत्रफल पर टोटल 900 रुपया लग रहा है, तो 16A, क्योंकि 16 गुना हो गया क्षेत्रफल, 16A पर कितना रुपया लगेगा, तो A क्षेत्रफल पर कितना रुपया लग रहा है, 900 रुपया। इसलिए 16 गुना क्षेत्रफल पर दीवारों की जो है आपके क्षेत्रफल 16 गुना हो गया अपॉन A इंटू 16A। ए कैंसिल कर दीजिए, कितना पैसा लगेगा ये निकल आएगा। तो 0 0 6 4 से 24 2 9 2 11, तो 9 6 6 9 54 5 9 5 14, तो 14,400 रुपये। 14,400 रुपये इसका मतलब बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल चारों दीवारों पर जो पुताई कराने का व्यय आएगा वो 14,400 रुपये आ जाएगा। अब है, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई को क्रमशः 4 गुना, 3 गुना एवं 2/3 गुना किया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए, डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसके आयतन में होने वाली वृद्धि कितना हो जाएगा, XYZ -1 इंटू 100%। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर किसी जो है लंबाई में X%, चौड़ाई में को 3 गुना और इसको 2/3 गुना कर दिया जाएगा तो आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये देख लें। तो 4 इंटू 3 इंटू 2/3 -1 इंटू, जो कि प्रतिशत में वृद्धि निकालनी है इसलिए इंटू 100%। 3 3 कैंसिल कर दीजिए, 8 - 1 7 हो गया, तो 700% की वृद्धि आ जाएगी। तो इसलिए 700% बढ़ जाएगा ये क्षेत्रफल। फिर देखिए, एक घनाभाकार गोदाम के 3 संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर है, तो गोदाम का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कमरे के किसी भी कोने पे अगर आप देखेंगे तो 3 सतह, L इंटू एच, बी इंटू एच और L इंटू बी। सबसे बड़ा कौन होता है, L इंटू बी, फिर उसके बाद उससे छोटा L इंटू एच, सबसे छोटा कौन सी दीवार होती है, B इंटू एच। तो इसका मतलब ये B इंटू एच है, ये L इंटू एच है, ये L इंटू बी है। तो B इंटू एच ये दिया है 200 मीटर स्क्वायर, फिर L इंटू एच ये कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर, और फिर ये है L इंटू बी जो कि दिया हुआ है 800। अब गोदाम का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो सरफेस एरिया जो होता है ये होता है ट्वाइस LB BH HL, और इन सब का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो ट्वाइस LB BH HL 200 प्लस 400, तो ये हो गया 1400 इंटू 2 दैट इज 2800 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गोदाम का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है आपके ये निकलेगा 2800। तो ये आपके
एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बेलनाकार स्तंभ के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इस स्तंभ के वक्राकार पृष्ठ पर 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से निकिल धातु की परत चढ़ाने में क्या खर्च आएगा? एक बेलनाकार स्तंभ के आधार की त्रिज्या, एक बेलनाकार स्तंभ है, पिलर है इस तरह का, इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट जो है ये 10 सेंटीमीटर है। इस स्तंभ के वक्राकार पृष्ठ पर 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से निकिल धातु की परत चढ़ाने में क्या खर्च आएगा? इसके चारों तरफ आपको ये करना है। तो अब देखिए जो स्तंभ होता है, पिलर होता है, ये वाला पोर्शन छत से टिका होता है और ये वाला पोर्शन जमीन से टिका होता है, तो इसलिए सिर्फ ये घुमावदार सतह होती है, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ होता है जो कि क्या होगा 2 पाई आर एच। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू एच ऊंचाई 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 4488,880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर के होता है, तो सेंटीमीटर की जगह 1/100 रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 880 इंटू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, जिसमें 10 कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 88/1000 मीटर स्क्वायर। अब इतना मीटर स्क्वायर है जबकि 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ये खर्च हो रहा है, तो टोटल खर्च कितना आएगा? 80 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का, तो 80 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का, तो 88/1000 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च आएगा इससे निकाल लीजिए। तो 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 8 64, 6 8 8 64, 670। तो 704 अपॉन 100 है, अपॉन 100, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो 7 रुपए 4 पैसे हो जाएंगे। 7 रुपए 4 पैसे टोटल लगेंगे निकिल धातु पर जो है आपके परत चढ़वाने का। तो ये 7 रुपए 4 पैसे हो गए। नेक्स्ट है 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के एक साथ पिघलाए जाएं कि बेलनाकार ठोस प्राप्त हो जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब देखिए सिक्के हैं, ये सिक्के हैं, व्यास है, इसका डायमीटर है 1.5, ये व्यास है, और इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई है, ये है 0.2 सेंटीमीटर की, इसकी मोटाई है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास है। अब इसके कितने सिक्के पिघलाए जाएं? मान लीजिए n सिक्के हैं हमने कहा,
n सिक्के पिघलाए गए और पिघला करके इसे क्या बना दिया गया, एक ठोस में परिवर्तित कर दिया गया, एक बेलन के आकार में, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसका व्यास जो है, ये व्यास डायमीटर ये है 4.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर बनानी है। तो एक सिक्के का आयतन निकाल के n सिक्के हम यूज कर रहे हैं, तो n से गुणा कर दीजिए तो n सिक्कों का आयतन आ जाएगा, जो किसके बराबर होगा, ये बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो n सिक्कों का आयतन, एक सिक्के का आयतन पाई आर, आर मीन्स 1.5 का आर स्क्वायर इंटू एच, एच 0.2 है, ये बराबर हो जाएगा पाई आर, इसका आर कितना है 4.5 बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू 10, 10 ऊंचाई है, पाई पाई चाहे तो एलिमिनेट कर दीजिए, तो n बराबर हो जाएगा इंटू, अभी इंटू रखिए, 1.5 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर रहने दीजिए, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 0.2 बराबर, इसमें भी 1.5 का स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए जिससे दोनों तरफ कट जाए, 1.5 का स्क्वायर निकल आएगा तो 1.5 इंटू 3 4.5 होता है, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 बचेगा ऊपर, और नीचे आएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 10, 10 ऊंचाई है, 1.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो n बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 9 इंटू 10 अपॉन 0.2, 0.2 मीन्स पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और 2 5 टाइम्स, तो 5 9 45 इंटू 10 450, 450 सिक्के की जरूरत पड़ेगी जो ठोस को बनाएगी, इसके मतलब बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। एक बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई व्यास का गुनी है, इसका आयतन घन सेंटीमीटर में कितना। अब देखिए, बेलनाकार भाग है, बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर है, बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर, ये पूरा डायमीटर है, और व्यास का 3 गुना है ऊंचाई, तो 3 का 3 गुना 9 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी, तो 3 सेंटीमीटर का 3 गुना कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। अब आयतन आपको निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का फॉर्मूला हो जाएगा, पाई के टर्म्स में आंसर दिया इसलिए पाई को एज इट इज रहने दीजिए, आर स्क्वायर मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच ऊंचाई दैट इज 9, तो इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 9 81 पाई अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ये हो जाएगा आयतन 81 पाई बाय 4, तो ये आपका डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है, तो बेलन का आयतन कितना है। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम क्या कहेंगे, किसी भी बेलनाकार भाग का, सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो वक्राकार भाग है 2 पाई आर इंटू एच, आर अगर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है,
ये तो वक्राकार भाग होगा 2 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर ये है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस है, जिसमें 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लें तो h प्लस आर आ जाएगा, जो किसके बराबर दिया है, 231 के बराबर दिया है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/3 है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कितना है 2 पाई आर एच, ये कह रहा है ये 2/3 है किसका, 231 का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो 3 7 टाइम्स 7 टाइम्स 2 2 कैंसिल कर दीजिए, या 2 पड़ा रहने दीजिए, अभी पड़ा रहने दीजिए, तो ये हो गया 154। ये आपका दूसरा जो है आपके इक्वेशन हो गया। तो बेलन का आयतन आपको निकालना है, इसका मतलब आर और एच की वैल्यू आपको निकालना है, तो दोनों हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 पाई आर एच, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी दिया है 154, यहां अगर हम रख दें तो हो जाएगा 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 231 के, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 231 माइनस 154, तो 11 माइनस 4 7, 12 माइनस 5 7 और 1 माइनस 1। इसको पाई को आप 22/7 भी लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 22/7 भी लिख सकते हैं, तो 11 2 टाइम्स 11 7 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 7 इधर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7/2, तो आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, आर बराबर क्या आ जाएगा 7/2। अब आर की वैल्यू 7/2 आ रही है, तो 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी है 154, यहाँ आर रख देंगे तो एच जाएगा, तो देखिए इसमें अगर हम रखें 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, यहाँ रख दें, इंटू एच बराबर ये हो गया 154 के। अब देखिए 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 22 7 टाइम्स कैंसिल, इसलिए h 7 आ गया, h की वैल्यू 7 आ गई, 1/2 है, तो अब इसका क्या कह रहा है आयतन निकालना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे 1/3 सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी निकली 7, 7/2 इंटू 7/2, एच ऊंचाई कितनी निकली है 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 7 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 11 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 11 इंटू 7 7 49, 11 इंटू 49/2 हो जाएगा, तो 9 13 5/2, तो इसलिए अगर 2 2 2 6 2 9 0.5 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जो है आपके सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपके आयतन हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो 2 यहाँ पे सब जगह स्क्वायर लिखा है, सब जगह क्यूब होगा, ये इकाइयाँ
आयतन निकलवा है ना, तो ये क्यूब होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको क्यूब कर लीजिएगा, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2। यदि उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 हो तो बेलन का आयतन कितना होगा। अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्राकार भाग, इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, तो 2 पाई आर एच इसका, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का अनुपात है 1/2। ये आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, आर से कैंसिल कर दीजिए, तो एच बराबर आर के आ जाएगा, एच आर के बराबर है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहा है 616 है, तो बेलन का आयतन निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ये है 2 पाई आर एच प्लस आर, जो कि कितना दिया हुआ है 616। अब क्योंकि एच और आर बराबर है तो आर की जगह चाहे एच रख दीजिए, एच की जगह आर रख दीजिए। तो अगर मान लीजिए हम रखते हैं 2 इंटू पाई की जगह 22/7, इसको आर रखें और ये 2r, ये हो जाएगा इंटू 2r स्क्वायर बराबर 616 के। हमने h की जगह r रख दिया है, तो r प्लस r 2r हो गया, 2r इंटू r 2r स्क्वायर। अब इसे देख लीजिए, 22 11 2 टाइम्स, 11 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 28 टाइम्स, 2 14 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 7 आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, तो आर 7 हो जाएगा, इसलिए एच भी 7 हो जाएगा। एच और आर दोनों की वैल्यू 7 आ गई। अब आयतन पूछ रहा है तो आयतन आप निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई दैट इज 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा 7 ऊंचाई, 7 7 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 22 इंटू 49, तो हो जाएगा 98 8 9 17, ये हो जाएगा आपके सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा ये वाला इसका। नेक्स्ट, कुआं जिसकी त्रिज्या 2 मीटर तथा गहराई 8 मीटर है खोदा जाता है। खोदने से निकली मिट्टी को कुएं के चारों तरफ 4 मीटर की चौड़ाई में एक समान रूप से फैलाकर एक जगत का निर्माण किया जाता है। जगत की ऊंचाई कितनी है, जगत मतलब प्लेटफॉर्म, एक कुआं है, इसे खोदा गया, इसकी त्रिज्या 2 मीटर है, त्रिज्या 2 मीटर है, और इसकी गहराई अंदर जो है वो है 8 मीटर, और इससे निकली मिट्टी को चारों तरफ फैला दिया गया, और इसमें 4 मीटर चौड़ा एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया कुएं के चारों तरफ। इसी को जगत या जो है आपके प्लेटफॉर्म कहेंगे जो बनाया गया।
अब देखिए इसकी जो अंदर वाली त्रिज्या है ये r है, स्मॉल r, दैट इज 2, और यहां से बाहर तक की त्रिज्या, तो 2 प्लस 4 कैपिटल R कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये थिकनेस जो है t वो 4 हो जाएगी, t की वैल्यू। तो अब पहले देखिए फैलाई मिट्टी का आयतन बराबर निकली मिट्टी के आयतन के, तो फैलाई मिट्टी का आयतन इक्वल्स टू निकली मिट्टी का आयतन, निकली मिट्टी का आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है काट का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, कितनी काट के क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल गया है इंटू कितनी ऊंचाई उठा है। तो काट का क्षेत्रफल क्या है, ये रिंग शेप, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो फैलाई मिट्टी का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये काट का क्षेत्रफल हो गया, इंटू कितनी ऊंचाई जगत की बनी h, बराबर निकली मिट्टी का आयतन, ये बेलन के आकार में पूरा जो है कुआं है, तो बेलन का फॉर्मूला लगा दिए पाई आर स्क्वायर इंटू डी डेप्थ, तो ये आपके 8 पाई आर स्क्वायर इंटू डेप्थ 8, ये हो जाएगा। तो इसमें पाई पाई चाहे तो कैंसिल कर दीजिए, ये है 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एच बराबर 4 इंटू 8, तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 बाय 36 माइनस 4 है 32 हो जाएगा, 32 ऊपर भी है 32 नीचे भी है, इसलिए 1 हो जाएगा, 1 जो है आपके मीटर। तो जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 मीटर ऊंचा हो जाएगा प्लेटफॉर्म, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 1 मीटर है। नेक्स्ट है देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से महत्तम आयतन वाला एक शंकु काटा जाता है, काटे गए शंकु का आयतन पाई के पदों में, ये पी नहीं है पाई है, के पदों में ज्ञात। अब देखिए एक घन है जिसका हर एक भुजा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, ये है। इसमें एक बड़े से बड़े का एक शंकु काटा जाता है महत्तम आयतन का, तो इसका आधार ये होगा और लंबवत ऊंचाई इसकी हो जाएगी, तो h ऊंचाई जो है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी इस भुजा की आधी, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और इसकी लंबवत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 के बराबर, ये होगी। तो काटे गए शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन आपको निकालना है, तो अगर हमें आयतन निकालना है तो वॉल्यूम आप ऐसे निकाल सकते हैं कि v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वेयर h, ये है। तो v बराबर 1/3, क्योंकि पाई के पदों में आंसर है इसलिए पाई छोड़ दीजिए, r इसकी त्रिज्या कितनी है, जो भुजा है वो व्यास हो जाएगा 10, इसलिए ये 5 का स्क्वायर है, इंटू ऊंचाई कितनी है, ये है 10, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 250 पाई बाय 250 बाय 3 पाई,
ये 250 बाय 3 पाई, पाई के टर्म्स में आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर कितना होगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ जो पी था उसको चेंज कर लीजिएगा, वो पी नहीं है बल्कि पाई है, तो वो चेंज नहीं हो पाया है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना था, तो वो कंप्यूटर में सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज किया जाता है, तो वो पी पाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही कन्वर्जन नहीं हुआ है, तो इसलिए पाई आप यहाँ पर रख देंगे।